जय माँ बगलामुखी जय माँ पीताम्बरा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवां कील्ये बुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। जय माता दी। सभी भाइयों को राम राम। और मैं आया हूँ हिमाचल प्रदेश वनखंडी माता बगलामुखी जी के मंदिर में। और बगलामुखी जी को भी बगलामुखी जी बोला जाता है और एक ये सिद्ध पीठ है। और चलो फिर अब हम आपको माता के दर्शन कराते हैं और मंदिर परिसर घुमाते हैं। हमने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और सीधा पहुंच गए हम बुंदौरा। एक ट्रेन यहाँ आपका दिल्ली से रात को 11 बजे चलती है हिमाचल एक्सप्रेस, और सुबह 8 बजे आपको मंदौरा उतार देती है। एक ट्रेन चलती है सुबह 6 बजे और आपको लगभग 11 बजे उतार देती है, वंदे भारत। फिर यहाँ से आपको टैक्सी और लोकल बस इजीली मिल जाती है। 50 किलोमीटर है माता का मंदिर। यहाँ पहुँच गए हम माता के मंदिर, और इससे पहले ये छोटा सा मार्केट पड़ता है, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। छोटा है पर काफ़ी सुंदर है। और बगलामुखी जी का में पीले रंग का महत्व है, क्योंकि यह जो पीला रंग है विजय का प्रतीक है, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है, दुष्ट शक्तियों को नियंत्रित करने वाला है। माना जाता है कि यहाँ पर विशेष रूप से पीले वस्त्र, पीले हल्दी और पीले फूल ही चढ़ाए जाते हैं माता को। और यहाँ तक कि प्रसाद भी, जो बर्फी चढ़ती है यहाँ पे, वो भी पीले रंग का। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं शक्ति रूपा मानी जाती है, और इनको माता बगलामुखी जी बोलते हैं। और ये एक सिद्ध पीठ है। और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, माता का मंदिर है। और अब हम आपको दर्शन कराते हैं माता के। ये जो सामने काउंटर है, यहाँ पर आप जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई विशिष्ट पूजा हवन अगर आपको कराना हो तो उसकी सारी जानकारी यहाँ मिलेगी, और अपना रसीद कटवा कर आप अपना हवन कुंड में प्रस्थान करके अपना हवन संपन्न करा सकते। माँ बगलामुखी का जो नाम है, बगला शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्तंभन करने वाली शक्ति, यानी शत्रु के दुष्कर्म, वाणी, बुद्धि और आक्रमण को रोक देने वाली देवी। पुराणों के अनुसार एक समय पर पृथ्वी पर अत्यधिक प्रलयकारी तूफान उठा, सब लोग संकट में थे। तब भगवान विष्णु ने तपस्या की और उनकी तपस्या से माँ बगलामुखी प्रकट हुई। माँ ने स्तंभन की शक्ति से प्रकृति को शांत किया और संसार की रक्षा करी, इसलिए उन्हें संकट मोचनी और स्तंभन देवी कहा गया। महाभारत काल की भी एक कथा जुड़ी है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध में विजय के लिए देवी बगलामुखी की उपासना आवश्यक है। मान्यता है कि पांडवों ने युद्ध के समय दुश्मनों की दुष्शक्तियों को रोकने हेतु देवी की स्तुति की थी। कुछ ग्रंथीय मान्यता के अनुसार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी शक्ति के उपासक थे, और विशेषकर युद्ध में निर्णय शक्ति बढ़ाने हेतु माँ बगलामुखी की आराधना करते थे। और ऐसे ही कुछ हमें रामायण काल से भी इसका कुछ संबंध है। रामायण में सीधे माँ बगलामुखी का उल्लेख कम मिलता है, लेकिन कई स्थानों पे यह मान्यता है कि रावण वध के समय भगवान राम ने शक्ति की उपासना की। उत्तर भारत की तांत्रिक परंपरा के अनुसार यह शक्ति बगलामुखी रूप में मानी जाती है, जो शत्रुओं के दुष्कर्म को स्तंभित करती है। हिमालय परंपरा में भी यह मान्यता है कि हनुमान जी ने हिमालय के कुछ क्षेत्र में शक्ति साधना की, जिसमें बगलामुखी तंत्र भी सम्मिलित था। इसी कारण कांगड़ा जैसे स्थान शक्ति साधना का केंद्र बने। और आप ये देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे भगवान हनुमान जी हैं, सीधे हाथ पे भैरव जी स्थापित हैं। वनखंडी हिमाचल प्रदेश का प्राचीन शक्ति स्थल है, जो कांगड़ा शक्ति परंपरा से जुड़ा है। कांगड़ा क्षेत्र में त्रिगत राज्य था, जो कि महाभारत के समय का प्रसिद्ध प्राचीन राज्य है। त्रिगत के राजाओं कांगड़ा रियासत के पूर्वज ने हिमाचल में शक्ति मंदिरों को संरक्षण दिया। इस परंपरा में ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, बिरदेश्वरी, जिनको कांगड़ा देवी के नाम से भी जानते हैं, और बगलामुखी, बनखंडी जैसे शक्तिपीठ और तांत्रिक शक्ति स्थल विकसित हुए। गुप्त काल,
4 से 6वीं शताब्दी में कांगड़ा क्षेत्र में तांत्रिक साधना बहुत प्रसिद्ध थी। मां बगलामुखी की उपासना रॉयल फैमिली द्वारा भी की जाती थी ताकि युद्ध में विजय मिले, शत्रु पर स्तंभन, राज सत्ता की रक्षा, प्रजा की सुरक्षा जैसी शक्तियां प्राप्त हो। कांगड़ा पर कई बार आक्रमण हुए। महमूद गजनवी, फिरोज शाह तुगलक, मुगलक काल के शासकों, इन्होंने यहाँ पर कई बार आक्रमण करा। ऐसी मान्यता है कि कठिन समय में मां बगलामुखी की साधना से ही राजवंश बचा रहा, इसलिए उनके मंदिरों और स्थानों को गुप्त रखा गया। बनकंडी का स्थान भी इसी तांत्रिक परंपरा से जुड़ा माना जाता है। यहाँ कई सिद्ध तांत्रिक साधकों ने साधना की थी। स्थानीय लोगों के अनुसार कई सिद्धों ने यहाँ स्तंभन की साधना करी। इसे जागर स्थल भी कहा जाता है। यहाँ की शक्ति साक्षात प्रकट होने वाली मानी जाती है। कुछ साधक बताते हैं कि यहाँ उपासना करने पर देवी एकादशी रूप में आशीर्वाद देती है, अर्थात साधक की समस्याओं का तुरंत समाधान होता है। बनगंडी में कुछ तांत्रिक अनुष्ठान की परंपरा है, जैसे शत्रु निवारण, केस समाधान, बाधा निवारण, रोग नाश, बिजनेस में सफलता जैसी उपासना विशेष रूप से की जाती है। बगलामुखी साधना शत्रुओं की हानि रोकने के लिए स्तंभन शक्ति। मां बगलामुखी शत्रु की बुद्धि, वाणी, योजना, नकारात्मक ऊर्जा सबको रोक देती है। बताते हैं कि यहाँ शांति, ऊर्जा और शक्ति बहुत प्रबल महसूस होती है। माँ का पीला स्वरूप, हल्दी का रंग विशेष आकर्षण है। साधकों की उपस्थिति से स्थान सदैव साधना ऊर्जा से भरा रहता है। जो पीला रंग है वो विजय का प्रतीक, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक, दुष्ट शक्ति को नियंत्रित करने वाला माना जाता है। बनखंडी में विशेष रूप से पीले वस्त्र, पीली हल्दी और पीले फूल ही चढ़ाए जाते हैं। अगर हम जो है बनखंडी जो शक्ति स्थल है, महाभारत की शक्ति परंपरा से जुड़ा है, त्रिगत राजाओं द्वारा संरक्षित है, तांत्रिक सिद्धों की तपस्थली माना जाता है, स्तंभन शक्ति का भी केंद्र है और माँ बगलामुखी के प्रकट रूप का प्राचीन स्थल है। यहाँ काफ़ी जो है बड़े बड़े नेता आए हैं। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी भी आई हैं और प्रणब मुखर्जी भी आए हैं और काफ़ी फिल्म स्टार वगैरह भी हैं और राजनीति से सब काफ़ी लोग आकर यहाँ पे अपना विजय प्राप्त करने के लिए तंत्र विद्या और जो है हवन कराते हैं। कुछ नव विवाहित जोड़े भी आते हैं यहाँ पे और अपने गृह शांति के लिए अपना माता के दरबार में यहाँ पे हवन पूजन कराते हैं। तो आपको कभी भी मौका मिले तो जीवन में एक बार यहाँ पर जरूर आइए, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा माँ के दरबार में आकर। यहाँ पास में ही काफ़ी अच्छे होटल हैं और यहाँ इतनी साफ सफाई है इस मंदिर में। और इसी मंदिर के पीछे एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, उसकी भी काफ़ी मान्यता है और वो भी पौराणिक मंदिर है, आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आप यहाँ पर जो है लंगर सेवा, चोला रसम, झंडा रसम, आरती भोग, हवन अनुष्ठान और वीकली हवन किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। मंदिर में सुबह 5 बजे आरती होती है, 11 से 11:30 बजे मंदिर बंद रहता है। फिर शाम को 5:30 से 6 माता की श्रृंगार की वजह से बंद रहता है। फिर 8 बजे आरती होती है और रात को 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। ऐसे ही और धार्मिक स्थलों की जानकारी के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।